अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक 10 साल का जो लड़का है उसको जब सरकमसियन ये जिसको ख़तने करना कहते हैं वो करने के दौरान जब उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और उसको उसके वालिदैन से पूछे बगैर बेहोशी की दवा दी गई, उसको एनेस्थीसिया दिया गया जिसको हम जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं या मुकम्मल बेहोशी। तो उसके बाद वो जो 10 साल का लड़का है जो 4th क्लास यानी 4th क्लास का स्टूडेंट था, तो वो होश में नहीं आया और उसकी डेथ हो गई, उसकी मौत वाक़या हो गई। और जहाँ पे ये वाक़या हुआ है वहाँ पे कुछ ही दिनों पहले, इससे पहले भी इसी उम्र के एक बच्चे में ये वाक़या हो चुका है कि ख़तने के दौरान उसको भी जब बेहोशी दी गई तो उसकी डेथ हो गई। तो ये जो वाक़यात होते हैं ये हमें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं ताकि हम इस चीज़ से अलर्ट हो जाएं कि इस तरह के जो काम होते हैं कि जिसमें आप एक मेडिकल की चीज़ कोई फ़ायदे के लिए करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका नुकसान सामने आता है, तो उसमें फ़ैसला जो करना होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है कि वो फ़ैसला किया जाए जो आपके मरीज़ के लिए बेहतर हो। अब ये जो 10 साला बच्चा था, इसके वालिद को पता था कि कुछ ही हफ़्ता पहले उनके इलाके में, उनके शहर में ये वाक़या हुआ है कि एक बच्चे को, इसी उम्र के बच्चे को जब सरकमसियन की गई, ख़तने किए गए, तो उस दौरान जब बेहोशी की दवा दी गई तो उससे उसकी डेथ हुई। तो उसने ख़ास तौर पे अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि आपने ये काम नहीं करना कि बेहोशी नहीं देनी मेरे बच्चे को मुकम्मल तौर पे। उसे कहा भी गया लेकिन वादा भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद ये वाक़या हो गया। ये हुआ है बांग्लादेश का जो कैपिटल सिटी है ढाका, वहाँ पे। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ से हमने जो सबक सीखना है वो तो इंटरनेशनल सबक है। वो क्या है कि हमेशा से पहले रूटीन रही है कि जो सरकमसियन ये ख़तने होते हैं वो बच्चे की पैदाइश के कुछ ही दिन के अंदर कर दिए जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि बच्चे की उस वक़्त वो सूरत हाल होती है कि वो जो पेन पे ज़्यादा से ज़्यादा रोएगा, उससे ज़्यादा आपसे कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। और आम तौर पे ये बहुत सक्सेसफुल रहता है, बहुत कामयाब रहता है। क्योंकि सरकमसियन क्यों करना ज़रूरी है कि आपका जो एरिया होता है बच्चे का, वहाँ पे वो स्किन निकली हुई होती है और उसको फ़ायदे नहीं होते बल्कि उससे इन्फेक्शंस हो रही होती है बाद में। तो इसलिए हमेशा से ये समझा गया है कि इसको निकाल दिया जाए और बग़ैर बेहोशी के उस उम्र में जब वो बच्चा छोटा होता है तो सरकमसियन या उस स्किन को, जो कि इजाफी स्किन है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन अब ये जो रवाज बन गया है कि लोग सरकमसियन नहीं करवाते, इब्तिदा में ख़तने नहीं करवाते, और उसके बाद जब बच्चा बड़ी उम्र का हो जाता है तो ज़ाहिर है अब एक 10 साल का बच्चा है, एक 15 साल का बच्चा है, तो अब आप उसको कैसे मुमकिन है कि आप उसका सरकमसियन जो सर्जरी करवाते हैं कि उसमें आपको सुनना करना पड़े। बहुत दफ़ा होता है कि ये बच्चे जब सुन भी किया जाता है तो इसके बावजूद इनको दर्द होता है। तो इस दर्द से बचाने के लिए फिर इनको जनरल एनेस्थीसिया थोड़ा दे दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया का मकसद क्या होता है? देखिए, लोगों के ऑपरेशन होते हैं, ज़ाहिर है सबको जनरल एनेस्थीसिया बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, बड़ों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जनरल एनेस्थीसिया का बुनियादी मकसद ये होता है कि आपके दिमाग को सुला दिया जाता है तो आपको दर्द महसूस नहीं होता, और जो उसके बाद और साथ साथ आपको आपके जिस्म को ऑक्सीजन देने के लिए मशीन पे डाला जाता है। और जब वो ऑपरेशन हो जाता है, कोई भी ऑपरेशन, जैसे कि आपके पित्ते की पथरी है या कोई और भी बड़ा ऑपरेशन है इस टाइप का, तो फिर वो जो जब ऑपरेशन हो जाता है तो बेहोशी की दवाई का असर ख़त्म होते ही आपकी ये नालियाँ निकाल दी जाती हैं। लेकिन ये देने से पहले, ये जो एनेस्थीसिया देने से पहले सारी चीज़ों को देखा जाता है कि कहीं सांस का कोई मसला तो नहीं है, दिल का कोई मसला तो नहीं है, दिल की धड़कन का कोई मसला तो नहीं है, खून की कमी ज़्यादती का तो कोई मसला नहीं है, ख़ास तौर पे जिगर ठीक है। क्योंकि जब दवाई दी जाती है बेहोशी की, अगर ये चीज़ें चेक ना की जाएँ तो खुदा ना खास्ता इनका रिएक्शन आ सकता है। लेकिन बच्चों में अक्सर ये देखा गया है कि जब पेरेंट्स लेके जाते हैं और बावजूद इसके, जैसे इस केस में बात हुई, और बच्चों को अगर वो बेहोशी दे देते हैं, ये खुद हमारे सामने काफ़ी दफ़ा वाक़यात हो चुके हैं कि जिसमें बच्चे का नाक का कोई छोटा सा प्रोसीजर था, उसको करते हुए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इरीटेट होते हैं, माँ बाप ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े होते हैं, तो डॉक्टर ने माँ बाप को सिर्फ ये कहा कि हम थोड़ा सा एक बेहोशी देंगे। माँ बाप बेचारे, उनको नहीं पता होता, बच्चे को बेहोशी दी गई और उसके बाद वो होश में नहीं आते बच्चे, क्योंकि उनका जो जिगर है वो इतना ज़्यादा नहीं बना होता, जिगर इतना मजबूत नहीं होता कि वो इतनी हैवी दवाइयों को वो कंट्रोल कर सके। क्योंकि हर किस्म के एनेस्थीसिया की एक टाइप्स होती हैं कि किस बच्चे को, किस बड़े को कौन सा एनेस्थीसिया देना है। तो ये जो वाक़यात हैं, मैं कोशिश करूँगा नीचे आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ इस खबर का, ताकि आप इसको खुद भी पढ़ें। अगर आप अपने बच्चों का कोई प्रोसीजर करवाते हैं, कोई ऑपरेशन करवाते हैं, तो ज़रूर डॉक्टर से पहले पूछें कि आप किस किस्म की बेहोशी देंगे मेरे बच्चे को,
क्या सुन करेंगे या बेहोशी देंगे, और इस उम्र के बच्चे को अगर आप बेहोशी देंगे, जिसको जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं, तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, और अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट है जो आप नहीं बता रहे और वो बाद में हो जाता है, तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन होगा। देखें ये केस में भी क्या हुआ कि जब उस बाप को बताया गया कि नहीं आपका बच्चा थोड़ी देर में होश में आ जाएगा, फिर बताया गया कि आपके बच्चे की हालत सीरियस हो गई है, फिर बताया गया कि आईसीयू की ज़रूरत है, हमारे पास आईसीयू नहीं है तो आप ले जाएं, और जब वो लेके जाने लगे तो वहाँ पे उस वक्त उसकी डेथ हो चुकी थी। तो इस किस्म के जो बड़े कॉम्प्लिकेशन से, ज़हनी टेंशन से बचने का एक ही तरीका है कि आपका बुनियादी हक़ है कि आप अपने या अपने मरीज़ के लिए ये तमाम सवालात हर सूरत पूछें, किसी भी सूरत मत रुकें, और जहाँ पे आपको महसूस हो कि नहीं आपसे शायद गलत बयानी ली जा रही है, गलत बयानी से काम लिया जा रहा है, तो वहाँ से मूव ऑन कर जाएं, वहाँ से अपने मरीज़ का आप सर्जरी या ऑपरेशन ना करवाएं, क्योंकि ये वक्त पे लिए हुए जो फ़ैसले हैं ये बाद की बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा सकते हैं। आपका बुनियादी इंसानी हक़ है कि अपने किसी भी ऑपरेशन या अपने किसी प्यारे के ऑपरेशन से पहले मुकम्मल तौर पर उसका बारे में सवालात पूछें, जाँचें, फ़ायदे पूछें, नुकसान पूछें, ऑल्टरनेटिव यानी मुतबादल उसका हल क्या है वो पूछें, और फ़ैसला करें फिर आप खुद, क्योंकि जब आप एक दफ़ा साइन कर देते हैं तो उस पर बहुत कुछ ऐसा लिखा होता है कि आपने हर किस्म की इजाज़त दे दी है, तो हमेशा उसको गौर से पढ़ें। इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद आपको थोड़ी सी बुनियादी इन्फॉर्मेशन देना होता है ताकि आप अपने आप को एम्पावर कर सकें मेडिकली, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर का ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।